Good morning, my dear students. How are you all? This is your English class. And today also we are going to learn from grammar book. आज भी हम English grammar book में से पढ़ेंगे. In the previous class we have done from the vocabulary section. पिछली क्लास में मिस ने आपको vocabulary section में से worksheet 1 animals, their babies and homes पढ़ाया था. I hope you all might done the work and also you have you done the homework? मिस ने आपको ये होमवर्क करने के लिए कहा था कि आपने ये होमवर्क किया? Very good. Now today we will do vocabularies worksheet 2. vocabulary का worksheet 2 हम करेंगे. So everyone please open the page number 57. अगर आपका ओल्ड बुक है, अगर आपके पास पुरानी बुक है ओल्ड वर्जन का, सो उसका पेज नंबर 57 ओपन करें. न्यू बुक का पेज नंबर मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज वोकैबुलरी का वर्कशीट 2 ओपन करें. सो दैट इज वर्ड्स इन पेयर्स. वर्ड्स इन पेयर्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमेशा पेयर मीन्स जोड़ियों में रहते हैं. कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम हमेशा जोड़ियों में लिखते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल टेबल एंड चेयर. टेबल एंड चेयर मीन्स टेबल और उसका पार्टनर कौन है, उसका जोड़ीदार शब्द कौन सा रहता है? चेयर. नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर. ब्रेड का पार्टनर कौन रहता है? बटर. ब्रेड एंड बटर हमेशा पेयरिंग वर्ड है, दो वर्ड ऐसा हमेशा पेयर में लिखते हैं. नेक्स्ट कीबोर्ड एंड माउस. ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है एंड माउस है. ये दो शब्द को हम हमेशा पेयर्स में लिखते हैं. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. कंप्लीट दिस पेयर्स. इन पेयर्स को हमें कंप्लीट करना है. ओके. ए हॉट एंड डैश. जब हम बोलते हैं हॉट, उसका पार्टनर कौन है आपको पता है? पेयरिंग वर्ड दैट इज कोल्ड. कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गरम, मतलब ठंडा गरम. हम कहते हैं ना ये एकदम ठंडा गरम टाइप का. ठंडा और गरम हमेशा दो वर्ड जो हमेशा साथ में लेते हैं. नेक्स्ट पॉट्स. पॉट्स एंड पैन्स. पॉट्स मीन्स घड़ा एंड पैन्स है ना बर्तन, मतलब घड़ा और बर्तन. ये जो वर्ड्स हमेशा साथ में लिखे जाते हैं. नेक्स्ट डे. डे यानी दिन. उसका पार्टनर कौन है? पेयरिंग वर्ड कौन सा होगा? नाइट. दिन और रात, जिसको हम कहते हैं ना दिन रात मेहनत करना, तो वो दिन एंड रात, डे एंड नाइट. नेक्स्ट रिच. रिच मीन्स अमीर. उसका पार्टनर क्या है? पुअर. रिच एंड पुअर यानी अमीर और गरीब. देन ई पेन. पेन मीन्स लिखने वाला पेन. पेन का पार्टनर कौन होगा? पेपर. पेन एंड पेपर मतलब कलम और पेपर, पन्ना है ना. पेन एंड एक कलम और पेपर से जो हम काम करते हैं, पेन एंड पेपर. देन नेक्स्ट नीडल. नीडल. नीडल मीन्स सुई. तो नीडल के साथ हमेशा हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सुई के साथ. उसका पार्टनर कौन है? यस धागा. सुई और धागा, तो सुई धागा. तो सुई नीडल है. धागा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रेड. धागा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रेड. सो नीडल एंड थ्रेड मतलब नीडल एंड थ्रेड ये हमेशा पार्टनर्स हैं. नेक्स्ट कप. दिस इज कप. ये कप और कप का साथ उसका पार्टनर कौन है? ये जो छोटी प्लेट होती है. हम हमेशा जब भी कप में चाय देते हैं तो उसके नीचे हम ये छोटा प्लेट भी देते हैं, है ना. कप और उसके साथ ये छोटी प्लेट, इसको क्या कहते हैं? नहीं मालूम? सॉसर. SAUCER. कप एंड सॉसर. दिस इज कप. यह कप है और यह सॉसर. यह सॉसर है. कप एंड सॉसर. देन नेक्स्ट ब्लैक. ब्लैक का पार्टनर पेयरिंग वर्ड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट, काला सफेद. अंडरस्टूड? वंस अगेन प्लीज रिपीट आफ्टर मी. मेरे पीछे रिपीट करें. हॉट एंड कोल्ड. पॉट्स एंड पैन्स. डे एंड नाइट. Rich and poor. Pen and paper. Needle and thread. Cup
and saucer, black and white. These are words in pairs. ये एकदम pairing words है, या ऐसे शब्द जो हमेशा pair जोड़ों में रहते हैं. Understood? Very good. Now turn the page. We will do worksheet 3 also. हम worksheet 3 करेंगे. Vocabulary worksheet 3. Worksheet 3 क्या है? Compound words. क्या है? Compound words. Compound words क्या होता है? Foot plus ball. Foot यानी पैर, एडी. बॉल मीन्स गेंद. तो फुट एक शब्द है, उसका मीनिंग होता है एडी, एंड बॉल यानी गेंद. सो ऐसे दो वर्ड्स को मिलाकर क्या बन गया? फुटबॉल. क्लास एंड रूम. क्लास प्लस रूम क्या बन गया? क्लासरूम. सो व्हेन वी जॉइन टू वर्ड्स अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड. जब हम दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं तो एक तीसरा वर्ड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. अंडरस्टूड? हम कोई से भी दो वर्ड्स को जब जोड़कर एक नया तीसरा वर्ड बनता है उसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. लेकिन इस पहला वाला वर्ड एंड सेकेंड वर्ड दोनों का कुछ मतलब होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कह सकते लाइक अभी लाइक हम इसको ही मान लो कंपाउंड को COM कम प्लस POUND पाउंड. नो, ये गलत है. कम प्लस पाउंड, कम का कोई मीनिंग नहीं होता, पाउंड का मीनिंग होता है, पर COM कम का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये गलत है. यहाँ पर फुट का एक मतलब है, बॉल का भी एक मतलब है. दोनों, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, लेकिन इन दोनों को हमने जब प्लस करके जब तीसरा वर्ड बना उसका एक मतलब बनता है. मीन्स फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड इन दोनों का कुछ मतलब होना चाहिए, और इन दोनों को जब प्लस करके जो तीसरा वर्ड बनता है वो कंपाउंड वर्ड से उसका भी कुछ मीनिंग होना चाहिए. लाइक वर्ड्स, अगर इस वर्ड को हम अलग अलग नहीं कर सकते, लाइक WO प्लस RDS इज इक्वल टू वर्ड्स. अगर आप कहेंगे कि ये कंपाउंड वर्ड है तो गलत, ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो लेटर्स है, या इसका कुछ मतलब नहीं होता. WO का कोई मतलब नहीं है, RDS का भी कोई मतलब नहीं होता, तो ये कंपाउंड वर्ड्स नहीं कहलाएगा. लेकिन हाँ, फुट एक वर्ड है, एक अक्षर शब्द है जिसका कुछ मतलब होता है. बॉल, उसका भी एक मतलब होता है. तो ऐसे दो शब्दों को जब हम प्लस करके नया वर्ड बनता है, या ज्वाइन करके नया वर्ड बनता है, उसे हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. अंडरस्टूड? नाउ दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, हम करेंगे. सो बटर फ्लाई. बटर मीन्स मक्खन, फ्लाई यानी मक्खी. सो ऐसी मक्खी. सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? बटर फ्लाई. हैंड प्लस बैग, हैंड बैग. हैंड का भी एक मीनिंग होता है, बैग का भी मीनिंग होता है, तो दोनों को प्लस करके जो थर्ड वर्ड बन रहा है वो कंपाउंड वर्ड है. न्यूज पेपर. न्यूज प्लस पेपर, न्यूज़पेपर. न्यूज़ का कुछ मतलब होता है समाचार, पेपर मीन्स पत्र, तो दोनों को मिलकर क्या बन गया? समाचार पत्र. सन प्लस शाइन, सॉरी, दैट इज सनशाइन. नेक्स्ट सी प्लस शोर. सी यानी समुद्र, शोर यानी किनारा, तो क्या होता है? समुद्र का किनारा, सी शोर. F फ्लाई प्लस ओवर. फ्लाई का मतलब उड़ना, ओवर है ना खत्म, तो फ्लाई ओवर. दोनों मिलकर कौन सा वर्ड बनता है? फ्लाई ओवर. नेक्स्ट रेन कोट. रेन का भी एक मीनिंग है, कोट का भी एक मीनिंग है, सो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सो न्यू वर्ड बनता है रेन कोट. नेक्स्ट वाटर मेलन. वाटर मीन्स पानी, मेलन यानी एक फ्रूट, सो वाटर मेलन. दिस इज द वाटर मेलन, तरबूज. अंडरस्टूड? सो यह ऐसे वर्ड्स है जिनको, इन दोनों को, इस फर्स्ट वर्ड का भी एक मीनिंग है, सेकेंड वर्ड का भी मीनिंग है, इन दोनों का हम जब ज्वाइन करते हैं तो जो थर्ड वर्ड बनता है उसका भी कुछ मतलब निकलता है. बिना मीनिंग वाले वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड नहीं कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज.
सर्कल द ऑड वर्ड विथ विच यू कैन नॉट मेक अ कंपाउंड वर्ड। ऐसा वर्ड्स को अपन को सर्कल करना है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब इधर देखो, वाटर, वाटर के साथ हम फॉल ऐड कर सकते हैं क्या? तो क्या बनेगा? वाटरफॉल मीन्स झरना। उसका कोई मीनिंग है? यस। वाटर प्लस प्रूफ, वाटर प्रूफ, वो भी एक मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड है। वाटर प्लस लैंड, वाटर के साथ हम लैंड को जोड़ेंगे तो वाटर लैंड, वाटर लैंड करके कोई वर्ड है क्या? नो। सो दिस इज द रॉन्ग वन। तो हम इसको सर्कल करेंगे कि वाटर के साथ लैंड जो वर्ड है वो मैच नहीं करेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अंडर ग्राउंड, अंडर के साथ हम ग्राउंड ऐड कर सकते हैं तो क्या बनेगा? अंडर ग्राउंड, ये करेक्ट है। अंडर ओवर, अंडर ओवर करके कोई वर्ड होता है क्या? अगर अंडर के साथ हम ओवर प्लस करेंगे या ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? अंडर ओवर। ऐसा कोई वर्ड है? नो। सो दिस इज द ऑड वन, ये अलग है। अंडर वाटर, अंडर वाटर हम कह सकते हैं जमीन के नीचे वाला पानी, उसको अंडर वाटर कहते हैं। नाउ, टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट है वर्ड? यस, टूथपेस्ट करेक्ट वर्ड है। देन टूथ गम, टूथ गम, टूथ और गम कोई वर्ड है? टूथ गम बनेगा, दैट इज रॉन्ग, ये अलग है, ये नहीं बनेगा। देन टूथ पिक, टूथ पिक, ये वर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, स्नो फायर, कभी सुना है स्नो फायर? नो। स्नो और फायर मिलके स्नो फायर जो कंपाउंड वर्ड है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो स्नो के साथ फायर नहीं जाएगा। स्नो मैन बनता है स्नो फ्लैग, है ना? स्नोमैन मतलब जो बर्फ से जो अपन इंसान का पुतला बनाते हैं उसको स्नोमैन बोलते हैं। स्नो फ्लैक्स मतलब बर्फ के टुकड़े, जो बारिश, जहाँ ठंडे इलाके में बर्फ की बारिश होती है उसको जो गिरते हैं उसको स्नो फ्लैक्स बोलते हैं। तो स्नो के साथ मैन जमेगा, स्नोमैन बनेगा, एंड स्नो के साथ फ्लैग, स्नो फ्लैग भी बनेगा। लेकिन स्नो के साथ फायर, स्नो फायर कोई वर्ड नहीं होता है, तो अपन ने उसको सर्कल करा। नेक्स्ट, सैंड पेपर, सैंड के साथ पेपर बनता है? यस, सैंड पेपर। सैंड चेयर, सैंड चेयर, ये कोई वर्ड है? नो। सैंड और चेयर को अगर अपन प्लस करके जो सैंड चेयर बनेगा, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम चेयर को सर्कल करेंगे। सैंड स्टॉर्म, यस, सैंड स्टॉर्म है ना, रेत की तूफान, है ना? रेगिस्तान में जो तूफान उठता है रेतों में उसको सैंड स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये दो वर्ड का मीनिंग बनेगा ज्वाइन करेंगे तो, एंड ये दो वर्ड को ज्वाइन करेंगे तो मीनिंग बनेगा। बट सैंड एंड चेयर को हम ज्वाइन करके जो थर्ड वर्ड बनता है उसका कोई मतलब नहीं है। देन पासपोर्ट, पासपोर्ट, पासपोर्ट एक वर्ड है? यस। पास पेन, नो, पास पेन करके कोई वर्ड नहीं होता है। देन पास एंड वर्ड को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? पासवर्ड, तो ये एक वर्ड है? यस। पासवर्ड एक वर्ड है एंड पासपोर्ट भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन पास पेन का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, रेन, रेनबो, रेनबो बनता है रेन वाटर, रेन वाटर भी एक वर्ड है। रेन और बो को प्लस करेंगे तो रेनबो बनेगा, उसका एक मीनिंग होता है। रेन और वाटर को ज्वाइन करेंगे तो रेन वाटर बनेगा, उसका भी एक मीनिंग है। लेकिन रेन एंड बोट, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो रेन बोट बनेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो यह रॉन्ग है। देन ग्रास हॉपर, जो एक ग्रीन कलर का जो एक कीड़ा आता है उसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं। सो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। देन ग्रासलैंड, इस एरिया को क्या कहते हैं? ग्रासलैंड, तो इसका भी एक मीनिंग बनता है। बट ग्रास फ्रूट, ग्रास फ्रूट करके कोई वर्ड है? नो। सो इसका कोई मीनिंग नहीं है, यह रॉन्ग है। अंडरस्टूड? सो कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग है और उन्हें प्लस करके जो तीसरा वर्ड बनता है उसका भी मीनिंग होना चाहिए। लाइक स्नो एंड फायर को हम प्लस करेंगे, जो थर्ड वर्ड स्नो फायर बनेगा उसका कोई मतलब नहीं है, तो वह कंपाउंड वर्ड नहीं है। अंडरस्टूड? प्लीज डू दिस इन योर बुक। थैंक यू।